Hello friends, my name is Samran Riaz. I am from PCCP Division Resonance. लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी बैटल ऑफ प्लासी के बारे में। ठीक है, हमने हमारा एक नया चैप्टर स्टार्ट किया था द रिवोल्ट ऑफ 1857। उसके बाद हमने क्वीन एलिजाबेथ के बारे में देखा था। ठीक है, वो क्या ईस्ट इंडिया कंपनी को उन्होंने रन कर रही थी, वो यहाँ पर आई थी, मतलब यहाँ पे उन्होंने अपने लोगों को भेजा था किस बिहाफ पे, यहाँ से ट्रेडिंग करने के लिए। ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे आ गई। ठीक है, अब बेसिकली आपको पता है कि बाहर की कंट्रीज़ इंडिया से इंटरेक्ट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पे सेवरल टाइप्स ऑफ चीज़ें मिलती है। बेसिकली बहुत चीप रेट में हमें सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती है। ठीक है, तो ब्रिटिशर्स भी यहाँ पे आके ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। ये चीज़ हमने नेक्स्ट पहले वीडियो में देख ली। उसके बाद हमने देखा था बैटल ऑफ प्लासी के बारे में बात करी थी। बैटल ऑफ प्लासी था वो ठीक 100 ईयर्स पहले हुआ था 1757 में। उसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, उसमें हमने देखा था जो नवाब सिराजुद्दौला था, ठीक है, वो कहाँ का नवाब था, बंगाल का नवाब था। ठीक है, वो लॉस्ट, मतलब उन्होंने बैटल ऑफ प्लासी में लॉस्ट हो गए थे, मतलब कि हार गए थे। और विन कौन किया था, मतलब जीता कौन था, ब्रिटिशर्स जीते थे। उसके बाद उन्होंने क्या करा, ब्रिटिशर्स ने बंगाल पे भी अपना कंट्रोल कर लिया क्योंकि ब्रिटिशर्स के दिमाग में ये चीज़ थी कि हम किसी चीज़ को अगर विन कर लेते हैं, मतलब जीत लेते हैं, तो वो सारा एरिया हमारा हो जाता है। ऐसे ही उन्होंने बंगाल के नवाब के साथ किया, सिराजुद्दौला के साथ, और उन्होंने बंगाल को भी कैप्चर कर लिया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है। इस वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात करते हैं, इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश। अब ब्रिटिशर्स ने क्या कर रखा था, इनजस्टिस कर रखा था, बेसिकली बहुत ज़्यादा कंट्रोल करा हुआ था और लोगों के साथ गलत चीज़ें करते थे। दैट मीन्स उनको कंट्रोल करके उनके साथ इनजस्टिस करते थे। ठीक है, यहाँ पे इंडिया में आके उन्होंने फार्मर्स पे, जो मील्स होल्डर हैं उन पे, और बाकी जो उनका हमारे एक टर्म देखेंगे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, तो उन्होंने किंग क्वीन सब पे अपना कंट्रोल कर रखा था। ठीक है, अब हम इस टॉपिक में देखते हैं कि बेसिकली ये है क्या। तो हम बात करते हैं इनजस्टिस ऑफ द ब्रिटिश। क्या इनजस्टिस किया था ब्रिटिशर्स ने। ओके, द ब्रिटिश वर इंटरेस्टेड ओनली इन मेकिंग मनी। अब देखो, सबसे पहली बात, ब्रिटिशर्स का इंटरेस्ट किस चीज़ में था, बेसिकली ओनली मेकिंग मनी, मनी मेकिंग करने में। ठीक है, मतलब कि उन्हें केवल क्या चाहिए था, पैसों से मतलब था उन्हें, बस सिर्फ उन्हें पैसा चाहिए था। ठीक है, उसके अलावा उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था। दे फोर्स द फार्मर ऑफ बिहार। कहाँ के फार्मर को फोर्स किया था उन्हें, बिहार के फार्मर्स को फोर्स किया था, क्या ग्रो करने के लिए, इंडिगो ग्रो करने के लिए। जो क्या है इंडिगो, एक प्लांट यूज फॉर मेकिंग ए ब्लू डाई। एक प्लांट है, किस चीज़ के लिए यूज आता है, ब्लू डाई करने के लिए। का मतलब बेसिकली जो हमारे क्लोथ्स होते हैं उनको डाई करने के लिए काम आता है। ठीक है, दिस डाई वाज यूज्ड इन इंग्लैंड फॉर डाइंग मिल्क क्लोथ्स। और ये वाला जो डाई है ये किसके लिए यूज होता है, जो मिल्क क्लोथ्स है उसको डाई करने के लिए यूज होता है। ठीक है, बेसिकली आपको पता है इंडिगो कहीं पे ग्रो हो जाता है, उसके बाद वो लैंड यूजलेस हो जाता है, वहाँ पे हम इंडिगो के अलावा कोई और चीज़ ग्रो नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वो फोर्स कर रहे थे, कहाँ के, बिहार के फार्मर्स को फोर्सफुली बोल रहे थे कि आप इंडिगो ग्रो करो। और ये चीज़ तो वो कर ही रहे थे, फोर्स तो कर ही रहे थे। दूसरी चीज़ एक और देखो आप, द फार्मर्स हैड नो नीड फॉर इंडिगो एज दे नीडेड फूड ग्रेन्स टू फीड देमसेल्फ। अब उनको नीड तो थी ही नहीं इंडिगो की। क्या नीड है, फार्मर्स के पास लैंड है तो वो क्या चाहते हैं कि फूड ग्रेन ग्रो करें जो उनके खाने में काम आए, नहीं। लेकिन ब्रिटिशर फोर्स कर रहे थे कि आप इंडिगो ग्रो करो, जो उसका यूजलेस थे, फार्मर्स के लिए वो चीज़ यूजलेस थी। ठीक है, दे वर फोर्स्ड टू सेल इंडिगो टू द ब्रिटिश एट ए लो कॉस्ट। अब देखो दूसरी चीज़, और दूसरा इंजस्टिस ये है, पहले तो वो फोर्स कर रहे हैं कि आप इंडिगो ग्रो करो, दूसरी चीज़ आप हमें सेल आउट करो बहुत ही कम प्राइस में, बहुत ही लो प्राइस में सेल आउट करो। ये भी क्या चाह रहे थे, ब्रिटिशर्स चाह रहे थे, किससे, फार्मर्स से। कहाँ के फार्मर्स से, बिहार के फार्मर्स से। ठीक है, एज ए रिजल्ट द इंडियन फार्मर्स बिकम वेरी पुअर। और उसी की वजह से क्या हो रहा था, एक तो वो ग्रो कर रहे हैं अपने लैंड पे इंडिगो, यूजलेस लैंड हो गया, इंडिगो के अलावा कुछ और ग्रो कर ही नहीं सकते, फूड ग्रेन भी नहीं है उनके पास। अगर फूड ग्रेन ग्रो करते तो खुद के काम भी तो आते हैं, सेल आउट करते, सही रेट में सेल आउट करते। और दूसरी चीज़ कि वो इंडिगो ग्रो करने के बाद भी उन्हें क्या मिल रहा है, कुछ हाथ नहीं लग रहा, बहुत ही लो प्राइस में उन्हें इंग्लैंड में सेल आउट करना पड़ रहा है, ब्रिटिशर्स को सेल आउट करना पड़ रहा है। ठीक है, तो बहुत ही पुअर हो गया था, दैट मीन्स उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी थी। ठीक है, सिमिलरली द वीवर्स वर फोर्स्ड टू सेल देयर क्लोथ एट ए वेरी लो प्राइस। और ऐसे ही क्या हो रहा था, जो वीवर्स थे उन्हें बहुत ही लो प्राइस में अपने क्लोथ्स को सेल करने की
डिमांड कर रहे थे। कौन कर रहे थे? मतलब फोर्स करते। बेसिकली हम डिमांड नहीं बोल सकते, डिमांड तो होता है कि हम डिमांड कर रहे हैं, किसी चीज की मांग कर रहे हैं, नहीं, फोर्स करना आपको करना ही पड़ेगा, वो फोर्स होता है, ठीक है। द इंडियन कॉटेज इंडस्ट्री, जो इंडिया की कॉटेज इंडस्ट्रीज है, वाज आल्सो ए विक्टिम ऑफ ब्रिटिश ग्रीड। वो भी, जो कॉटेज इंडस्ट्री है इंडिया की, वो भी विक्टिम बनी किसकी? ब्रिटिशर्स की ग्रीड की, मतलब उनके लालच की एक विक्टिम बन गई, ठीक है। सो कॉटन वाज बोट हियर एट ए लो प्राइस एंड सेंट टू ब्रिटेन। कॉटन वहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है, और उसको ब्रिटिश मार्केट में सेल आउट करो बहुत ही कम प्राइस में, ठीक है। तो कॉटेज इंडस्ट्री को भी इस चीज़ का नुकसान हो रहा था। इन रिटर्न क्लोथ्स वाज शिप्ड बैक टू इंडिया एंड सोल्ड इन इंडिया। उसके बदले क्या हो रहा था? जो यूजलेस प्रोडक्ट है, मतलब कि वहाँ पे यूज़ कर लिए वो क्लॉथ, वो यहाँ पे सेल आउट हो रहे थे। उसके बदले एक तो उन्हें वहाँ पे क्लोथ सेंड करना है, जो न्यू क्लोथ्स हैं वो वहाँ पे सेंड करना है, ठीक है। उसके बिहाफ पे उन्हें क्या हो रहा है? पेमेंट नहीं मिल रहा है, उन्हें जो पुराने क्लोथ्स है वो इंडिया में भेजे जा रहे हैं और उनको यहाँ पे बेचा जा रहा है। दैट मीन्स कि एक तो आपको पे भी करना है, प्लस आपको जो आपकी किसी की यूज़ करी हुई चीज़ यहाँ पे मार्केट में सेल आउट हो रही है, ठीक है। वापस से शिप बैक हो रहे थे। द इंडियंस हैड टू बाय दिस क्लॉथ एट ए हाई प्राइस। एक और चीज़ देखो आप, एक तो वो यूज़ करे हुए प्रोडक्ट को बेच रहे थे, दैट मीन यूज़ करे हुए क्लॉथ को वहाँ के मार्केट से यहाँ के मार्केट में ट्रांसफर कर रहे थे। दूसरी चीज़, वो बहुत ही ज़्यादा हाई प्राइस में, मतलब कि तुम हमसे कुछ चीज़ ले रहे हो, वो तो तुम लो प्राइस में ले रहे हो, हमें तो तुम लो पे कर रहे हो, मतलब बहुत ही कम पे कर रहे हो, और तुम्हारे मार्केट से यूज़ करी हुई चीज़ आ रही है, उसके बाद भी तुम क्या कर रहे हो? उसको हाई प्राइस में सेल आउट करो। उनको फोर्स किया जाता है आपको परचेस करना, क्योंकि नीड है तो परचेस करना पड़ेगा, क्लोथ भी चाहिए पहनने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ हो रही थी, ठीक है। द ब्रिटिश डिड नॉट अलाउ इंडियंस टू स्टार्ट देयर ओन मिल्स और फैक्ट्रीज। और ब्रिटिशर्स ने कंट्रोल करा हुआ था, वो अलाउ नहीं कर रहे थे इंडियंस को खुद की मिल्स और खुद की फैक्ट्रीज को सेटल करने का, ठीक है। मतलब विचार थे हमारी ही फैक्ट्री होगी, हमारी ही मिल्स होगी, ठीक। तो ये दूसरी बात हुई। एक तो फार्मर्स जो उनको फोर्स किया जाता है इंडिया को ग्रो करने का, दूसरा कॉटेज इंडस्ट्री के लोगों को फोर्स किया जा रहा था कि आप क्लोथ बना के सेल आउट करो, और जब हम वापस आपको रिटर्न करते हैं यूज प्रोडक्ट, आप उसको लो हाई प्राइस में सेल आउट करो यहाँ पे, ठीक है। वन सच लो वाज द डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि एक और कंडीशन थी डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स, उसमें क्या होता था वो हम देखते हैं। विच सेड दैट इफ ए किंग डाइड विदाउट ए चाइल्ड, अगर किसी किंग की डेथ हो जाती है विदाउट हिज चाइल्ड, मतलब उसके कोई बेटा या बेटी नहीं होती है, तो उसका पूरा किंगडम किसके कंट्रोल में आ गया? ब्रिटिशर्स अपने कंट्रोल में ले लेते थे। तो ये भी कंडीशन बहुत ज़्यादा क्रूअल थी, मतलब इतना ज़्यादा क्रूअल्टी फैला रखी थी ब्रिटिशर्स ने कि अगर कोई किंग के बेटा या बेटी नहीं है, ठीक है, उनका कोई वारिस नहीं है, तो वो जो पूरा उसका किंगडम है, उस किंग का अगर उसकी डेथ हो जाती है तो पूरा किसके पास चला जाता है? ब्रिटिशर्स के पास चला जाता है। और इसी को हम क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। जैसे कि मैंने बताया, वुड बी टेकन ओवर बाय द ब्रिटिश, ओके। 10 farmers, traders, kings, etc. They were dissatisfied with the British rule. They wanted to oust the British from India. Basically, अब वो डिससेटिस्फाई थे किससे? ब्रिटिशर्स से। वो ये चीज़ें कर रहे थे तो वो डिससेटिस्फाई हो गए। ऑब्वियस सी बात है कि आपको कोई कंट्रोल करके चले, आपके ही कंट्री में आपके ऊपर कंट्रोल हो, आपके ही लैंड पे आप कुछ ग्रो नहीं कर सकते हो, किसी और का फोर्सफुली बोला जा रहा है कि आपको ये ग्रो करना, प्लस आपका ही सामान आपको लो प्राइस में सेल आउट करना है और दूसरे का सामान आपको हाई प्राइस में परचेस करना है, तो बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई ना। तो इन चीज़ों से फार्मर्स ही परेशान थे और किंग्स भी परेशान थे, बाकी ट्रेडर्स सब परेशान हो गए, और वो ये चाह रहे थे कैसे भी करके ब्रिटिशर्स को यहाँ से भगाना है। दैट मीन्स इंडिया से ब्रिटिशर्स को कैसे गुड बाय करना है। तो इस चैप्टर में यही चीज़ है कि हमारा रिवोल्ट स्टार्ट हुआ, तो ये सारी कंसेप्ट थी। बेसिकली आपको कोई परेशान कर रहा है, आपके ही देश में आके कोई परेशान कर रहा है, तो प्रॉब्लमेटिक हो गया ना ये। आपको कैसे ना कैसे करके, जैसे आप एग्जांपल ले सकते हो, आपके घर में आके कोई आपको ये बोलता है कि ये मत करो, वो मत करो, ऐसे मत करो, वैसे मत करो, पूरा कंट्रोल अपने ऊपर, तो आप क्या सोचेगा? अरे ये कब जाएगा, इसको कैसे निकालें बाहर। सेम वही वाली कंडीशन रहती है। ब्रिटिशर्स भी ज़बरदस्ती हमारे इंडिया में घुसने की कोशिश कर रहे थे, अपने ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश करते, तो सारे इंडियंस थक चुके थे। वो चाह रहे थे कैसे ना कैसे करके इनको यहाँ से रवाना करे, क्या तरीका निकाले जिनसे ये यहाँ से चले जाएं, ठीक है। रिवॉल्ट ऑफ 1857 जो हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इज कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। सबसे पहला वॉर किस चीज़ का? इंडिपेंडेंस का, आज़ादी का सबसे पहला वॉर माना जाता है। क्या? रिवॉल्ट ऑफ 1857। It was a very important landmark in our history.
सबसे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, एक लैंडमार्क है किसका, हमारी हिस्ट्री का, रिवॉल्ट ऑफ 1857। मंगल पांडे एन इंडियन सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी। मंगल पांडे हैं, कौन है वो, इंडियन सोल्जर है ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है, एक इंडियन सोल्जर है ब्रिटिश आर्मी में वर्क कर रहे हैं, ठीक है। फायर्ड द फर्स्ट शूट ऑफ द रिवोल्ट ऑन 29 मार्च 1857। सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट किया किस चीज का, रिवोल्ट का स्टार्टिंग करी मंगल पांडे में, जो कौन थे, इंडियन सोल्जर थे ब्रिटिश आर्मी में। उन्होंने इसके अगेंस्ट एक्शन लेना स्टार्ट किया, फाइट किया इन्होंने किसके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट सबसे पहले, ठीक है। कब किया, 29 मार्च 1857, ओके। द रिवोल्ट वाज स्टार्टेड बाय द इंडियन सोल्जर इन द ब्रिटिश आर्मी। और रिवोल्ट ब्रिटिश आर्मी में रह के उन्होंने, हमारे जो इंडियन सोल्जर हैं उन्होंने इस चीज़ को स्टार्ट किया, ठीक है। द रीज़न फॉर द रिवोल्ट वाज द फॉलोइंग, मतलब जो रीज़न था इस रिवोल्ट का, क्या रीज़न था, बेसिकली 2-3 रीज़न की तो हमने बात ही करी कि प्रॉब्लम तो थी सही, कंट्रोल तो हो ही रहा था, इंडियंस परेशान तो थे ही। और मंगल पांडे ने क्या देखा, क्या इंसिडेंट था ऐसा जिसकी वजह से उन्हें भी आर्मी में इस चीज़ को स्टार्ट करने की नौबत आई, वो हम देखते हैं। ए न्यू राइफल कॉल्ड एनफील्ड वाज इंट्रोड्यूस। एक नई राइफल का इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। कौन सी थी, एक नई राइफल थी एनफील्ड, उसका इंट्रोड्यूस हुआ, ठीक है। किसने किया, ब्रिटिशर्स ने। रेमोर्स स्प्रेड दैट दिस कार्ट्रिज वाज ग्रीस्ड विद द फैट ऑफ काउज एंड पिग्स। एक अफवाह फैली, एक सब जगह से एक बात सामने आई थी कि जो ये इसके अंदर जो फैट, मतलब इसके अंदर जो यूज हो रहा है, कार्ट्रिज यूज हो रहा है, वो इसमें वो किससे बना हुआ है, फैट ऑफ काउ एंड पिग्स, मतलब के काउ के और पिग्स के फैट से बना हुआ है। वो जो कार्ट्रिज है जो इस राइफल में यूज हो रहा है वो किससे बना हुआ है, फैट ऑफ काउस एंड पिग्स से। तो आपको पता है इंडिया में बेसिकली हिंदूज के लिए काउ तो एक सैक्रेड एनिमल माना जाता है, बहुत ज़्यादा पूजनीय होता है, बहुत ज़्यादा होली माना जाता है। और दूसरा जो पिग है वो मुस्लिम्स के लिए क्या है, अनक्लीन माना जाता है, ठीक है। लेकिन ब्रिटिशर्स ने ये वाली चीज़ करी कि उस राइफल में इसका कार्ट्रिज यूज़ किया, ठीक है। तो बेसिकली धर्म भ्रष्ट करने वाली बात हो गई, ठीक है। तो मंगल पांडे को इस चीज़ की भनक लगी, ठीक है। ये चीज़ें हो गई, ठीक है। द कवरिंग ऑफ दिस कार्ट्रिज हैड टू बी बिटन ऑफ बिफोर लोडिंग द गन। और जब इसको यूज़ करना है तो हमें मुंह से ऐसे खींच के उसको निकाल के गन को शूट करना, मतलब गन का यूज करना होता था, ठीक है। तो सबसे पहले आपको अपने मुंह से उसको खींचना होता था, कार्ट्रिज को खींचना होता था, उसके बाद ही आप गन को चला सकते हो, ठीक है। द हिंदूज रिगार्ड काउज एज होली, जैसे कि मैंने आपको बताया जो हिंदूज के लिए काउ क्या है, एक होली मानी जाती है। दूसरी मुस्लिम्स के लिए पिग्स है, पिग्स क्या होते हैं, अनक्लीन माने जाते हैं, ठीक है। द रेमर्स हर्ट द सेंटिमेंट्स ऑफ द सोल्जर। और इसकी वजह से क्या हुआ, जो भावनाएं थी किसकी, सोल्जर्स की, इंडियन सोल्जर्स की, वो खराब हो गई। उनको बहुत बुरा लगा कि हमारे साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ कितना गलत व्यवहार हो रहा है। द रिवोल्ट स्टार्टेड एट मेरठ। कहाँ पे स्टार्ट हुआ सबसे पहले रिवोल्ट, मेरठ में स्टार्ट हुआ। मेरठ में इस चीज़ की अफवाह फैलने लगी, इस चीज़ की हर जगह पे बात फैलने लगी कि ऐसा कुछ हो रहा है इन नए राइफल्स में, ठीक है। इट सून स्प्रेड टू other parts along with the Indian soldier, other section of the Indian society also joined। जो इंडियन सोल्जर्स है उसमें तो ये चीज़ फैली गई, ठीक है, सारे पार्ट में, सबसे पहले मेरठ में फैली। उसके बाद जो बाकी पार्ट के लोग थे, बाकी के पीपुल थे, उनके दिमाग में भी ये चीज़ आई कि ये तो गलत हो रहा है। तो इंडियन सोल्जर के साथ साथ जो बाकी इंडियंस थे उन्होंने भी इस रिवोल्ट में पार्ट लेना स्टार्ट किया। तो सबसे पहले आपको इसमें क्या याद रखना है कि बेसिकली मंगल पांडे ने स्टार्ट किया। मंगल पांडे कौन था, इंडियन सोल्जर था, कहाँ पे, ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है। कब स्टार्ट किया, 29 मार्च 1857 में सबसे पहले स्टार्ट किया। कहाँ से स्टार्ट हुआ, मेरठ से स्टार्ट हुआ। रीजन क्या था, वो जो हम कार्ट्रिज बात कर रहे हैं उसमें क्या बताया गया कि फैट यूज हो रहा है, किसका, काऊ का एंड पिग का फैट यूज हो रहा है, ओके। नेक्स्ट, दे डिक्लेयर्ड बहादुर शाह जफर एज देयर लीडर। क्या करा उन्होंने, उन्होंने डिक्लेयर किया किसको, बहादुर शाह जफर, आपने नाम तो सुना होगा, अपने लीडर, उनको अपना लीडर मान लिया, ठीक है। अदर प्रोमिनेंट लीडर्स व तात्या तोपे, नाना साहेब, कंवर सिंह, लियाकत अली, रानी लक्ष्मीबाई एंड बेगम हजरत महल ऑफ अवध, ये सब थे जिन्होंने पार्ट लिया, इस रिवोल्ट में पार्ट लिया, ये सब थे। आपको ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है कौन कौन थे। बट द ब्रिटिश हैड बेटर ट्रेन सोल्जर्स एंड सुपीरियर वेपन्स। बट ब्रिटिशर्स के पास क्या थे, बहुत सारे बेटर, बहुत ज़्यादा सोल्जर्स थे और उनको बहुत ट्रेनिंग थे, मतलब बहुत ज़्यादा ट्रेंड थे, हर चीज़ आती थी उनको, हर तरीके से ट्रेनिंग मिली हुई थी उनको, और बहुत सारे वेपन्स भी थे, बहुत सारे हथियार भी थे, ठीक है।
Moreover, the Indians were disorganized, hence they lost. अब बेसिकली कंट्रोल तो किसका था? ब्रिटिशर्स का था. उनके पास वेल ट्रेन आर्मी थी प्लस वेपन्स भी थे. अब इस कंडीशन में क्या हुआ, इन सब ने पार्ट तो लिया, इस रिवोल्ट में पार्ट तो लिया, लेकिन ये जो प्रॉब्लम थी कि सामने वाले के पास तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें हैं, अच्छी इन द सेंस बहुत ज़्यादा ताकत है, तो ये लोग हार गए, दे लॉस्ट. ये देखो ये पिक्चर है, ये बता रखा है कि ये कौन है, ब्रिटिशर्स हैं, ब्रिटिश आर्मी के लोग ये ज़बरदस्ती कर रहे हैं. ये हमारी रानी लक्ष्मीबाई हैं, ठीक है. तात्या तोपे हैं, कब से कब तक है इनका, 1814 से 1959 तक थे ये, ठीक है. इन लोगों ने पार्ट लिया था, लेकिन बिकॉज ऑफ सम रीजन दे लॉस्ट. ओके. सुप्रेशन, बेसिकली सुप्रेशन इन द सेंस कि कैसे किसी चीज को दबाया जाए. तो ब्रिटिशर्स दबाने की कोशिश कर रहे थे, दमन करने की कोशिश कर रहे थे. बेसिकली इस वर्ड का मीनिंग है दमन करना, मतलब दबाना, ठीक है, किसी चीज को खत्म करना. द ब्रिटिश सुप्रेस द रिवोल्ट वेरी क्रूअली. उन्होंने बहुत ही क्रूअल्टी से इस चीज को, रिवोल्ट को खत्म करने की कोशिश करी, ठीक है. मैनी इंडियंस वर एग्जीक्यूटेड और सेंट टू जेल. बहुत सारे इंडियंस को एग्जीक्यूट किया गया और कहाँ पे भेजा गया, जेल में भेजा गया. बेसिकली हमने देखा था बहादुर शाह जफर वाज एक्सिल्ड टू बर्मा. कहाँ पे भेजा गया उनको, कौन सी जेल में भेजा गया, बर्मा की जेल में, जिसको हम आज क्या बोलते हैं, म्यांमार बोलते हैं, ठीक है. इन द प्रोसेस द ईस्ट इंडिया कंपनी आल्सो कम टू एन एंड. इसी प्रोसेस में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी का भी एंड हो गया, मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी भी खत्म हो गई. द ब्रिटिश गवर्नमेंट अपॉइंटेड ए गवर्नर. ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक गवर्नर अपॉइंट किया, गवर्नर जनरल अपॉइंट किया. कौन था वो, ही वॉज ऑल्सो कॉल्ड द वॉइसरॉय. उसको दूसरे नाम से बुलाया जाता है, कौन है वो, वॉइसरॉय, वॉइसरॉय के नाम से बुलाया जाता है, ठीक है. बट देयर वॉज नो चेंज इन कंडीशन ऑफ इंडियंस. कोई कंडीशन में चेंज नहीं हुआ. जो प्रॉब्लम थी, जो ब्रिटिश अत्याचार कर रहे थे, वो कंटिन्यू फॉर्म में रहे, ठीक है. उन्होंने भले जनरल अपॉइंट कर लिया, वॉइसरॉय अपॉइंट कर लिया, लेकिन नहीं, कंडीशन में कोई सुधार नहीं, प्रॉब्लम चल ही रही थी, ये स्ट्रगल चल ही रहा था उस टाइम पीरियड में. द रिवोल्ट ऑफ 1857 क्रिएटेड एन अर्ज अमंग द इंडियंस टू बी फ्री. और इसी की वजह से क्या हुआ, इंडियंस को एक आवाज मिली, इंडियंस को एक ताकत मिली कि हमें कैसे ना कैसे करके फ्री होना है. किससे फ्री होना है, ब्रिटिश से फ्री होना है. दे बिलीव दैट इफ दे फॉट यूनाइटेड दे वुड बी एबल टू ड्राइव आउट द ब्रिटिश. उनको एक चीज समझ में आई, अगर वो यूनिटी में, मतलब एकजुट होके लड़ाई करें, तो ब्रिटिशर्स को रवाना कर सकते हैं, मतलब उनसे आज़ाद हो सकते हैं. और इसी चैप्टर में ये वाली चीज़ें हैं, कहाँ से क्या हुआ, सारी चीज़ें, क्या स्ट्रगल था, प्रॉब्लम क्या थी, इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें देखी. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टार्टिंग है और आपकी क्लास के हिसाब से इतना काफ़ी है इस चैप्टर में जानने के लिए. प्लस इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो मैंने बताया, कहाँ से स्टार्टिंग हुई, क्या हुआ, कौन कौन किस किस ने पार्ट लिया, सबसे पहले किस टाइम पे स्टार्ट हुआ था, सारी चीज़ें. और सबसे पहले एक और चीज़ याद रखनी है आपको, सबसे पहला वॉर था किसका, फर्स्ट वॉर फॉर इंडिपेंडेंस. ये आपको बेसिकली याद रखना है. कौन सा रिवोल्ट, द रिवोल्ट ऑफ 1857. ओके, ये आपका चैप्टर होता है कंप्लीट. थैंक यू सो मच.